फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। आई होप स्टडीज आर गोइंग वेल। बिल्कुल पिन पॉइंट बात करने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया क्या टाइटल है, हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 टॉपिक्स फॉर नीट 2024 फ्रॉम विच यू कैन गेट ऑलमोस्ट 120 प्लस मार्क्स इन नीट 2024 इन फिजिक्स। सो बहुत ऑथेंटिक बात होगी, बिल्कुल पिन पॉइंट कैसे आपको क्या करना है इस मोमेंट पे, बिकॉज मेरे पास बहुत ईमेल भी आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं फ्रॉम मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। सर समझ में नहीं आ रहा है कि हम अब फिजिक्स को कैसे इन्हेंस करें अपने मार्क्स को, बिकॉज मेरे केमिस्ट्री में इंक्रीज़ होते हैं मार्क्स, बायो में इंक्रीज़ हो रहे हैं पर फिजिक्स में मेरे इंक्रीज़ नहीं हो रहे। और ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन होता है हर नीट स्टूडेंट के लिए लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज आपको पता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, उसको कंसाइज करके सारा पढ़ना, फिर उसके बाद PYQs लगाने, फिर अपने मॉक टेस्ट देने, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में एक स्टूडेंट फंस जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, कौन से टॉपिक को मुझे थोड़ा सा बैकवर्ड रख के और फ्रंट फुट से खेलना चाहिए। तो वो सारी मैं आपको बिल्कुल समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पहली बार देख रहे हो, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट। इसी से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप सबको कुछ ना कुछ मैं आपको एक हेल्प करने के लिए, ताकि आप नीट के अंदर और ज़्यादा आगे आ सको। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्सी तेलंगाना। जब मैं आपकी जगह बैठा था, तो मेरे अंदर भी बहुत सारे थॉट्स चलते थे लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि जब मैंने नीट 2022 का पेपर दिया था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिकॉज हर स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये सिचुएशन आ रही होगी, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ पर पढ़ नहीं पाता, या मेरे नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे, मेरा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। अगर आपकी ये चीज़ें थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आपने मेहनत करी है साल भर, और इस मोमेंट पे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इस समय आपको सिर्फ इस रास्ते पे चलते रहना है। 2 महीने की बात हो रही है, मार्च और अप्रैल बिल्कुल दम लगाओ और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ एनालाइज करी। मैंने 2020, 2021 एंड 2022, 2023 जो नीट 2023 तक जितने भी पेपर हुए थे, ऑलमोस्ट 4 साल के, मैंने उन सब के पेपर देखे। और उसके बाद जब मैंने चैप्टर वाइज वेटेज देखा कि भाई हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें इस समय स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। हमें हर चीज़ को नहीं पढ़ना है, हमें वो टॉपिक पढ़ना है, वो चैप्टर में से वो टॉपिक पढ़ना है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो जब मैंने चारों चैप्टर, जब 4 साल के जब वो पेपर जैसे मैंने एनालाइज करे, तब मुझे क्या पता चला कि डू एंड डाई टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। डू एंड डाई टॉपिक्स आपने अगर ये कर लिए, अब मान के चलो आपके 120 प्लस मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुने, ठीक है। आपकी ही भलाई है, मेरी इसमें कोई भलाई नहीं है, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक चैप्टर है जिसको हर कोई बारीकी में लेता है, मतलब नेगलेक्ट कर देता है कि यार इसमें से तो क्या आता है, बट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितने क्वेश्चन रोटेशन मोशन से नहीं आते, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल यूनिट डायमेंशन से आने लग गए हैं। यस, आपने सही सुना, रोटेशन से आजकल सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, जबकि यूनिट डायमेंशन से कंटिन्यूसली 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, ठीक है। एवरेज क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया। तो एवरेज आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है यूनिट डायमेंशन से। तो एक यूनिट डायमेंशन आपको अच्छे से करके जाना है। और आपको पता है यूनिट डायमेंशन में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको करना वर्नियर कैलिपर, ठीक है, स्क्रू गेज, दोनों मेजरमेंट इश्यूज़ है, पिच आपको निकालनी आनी चाहिए दोनों के अंदर। इसके बाद आपको एरर करना है। एरर में एक बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर एरर में सबसे बड़ी चीज़ होती है, एरर हमेशा ऐड होते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। एरर कभी माइनस नहीं होता। इस चीज़ को यूनिवर्सल लाइन है, इसको आप अच्छे से याद रखना कि एरर हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई वर्नियर कैलिपर। सिग्निफिकेंट फिगर से भी कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है सेम। सिग्निफिकेंट फिगर वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है पूरी आपकी जो है यूनिट डायमेंशन के अंदर। और एक डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं, फोर्स का क्या होता है, M1 L2 T-2, वर्क का पूछ लेते हैं, ठीक है, या एनर्जी का पूछ लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। सिंपल चीज़ें हैं, रटना होता है, रट लो और आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये चैप्टर आप बिल्कुल करके जाना। यूनिट डायमेंशन ईजीएस्ट टॉपिक है और आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो आप बिल्कुल रेडी होकर जाओ और इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। दूसरा चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आप सबको पता है सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन।
y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर जो इक्वेशन है उससे प्रोजेक्टाइल मोशन की, उससे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको वो इक्वेशन आती है तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट अभी जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से 3 क्वेश्चन कम से कम आ रहे हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, प्रोजेक्टाइल के अंदर, लाइक मैक्सिमम हाइट बता दो, मैक्सिमम रेंज बता दो, मैंने एक बॉल ऊपर फेंकी तो वो 10th सेकंड में कहाँ पर होगी, 2 बॉल एक साथ फेंकी तो सेकंड बॉल और 5th सेकंड पे वो बॉल कहाँ होंगी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यही क्वेश्चन है। दो पिलर से बीच में एक ट्रेन जा रही है तो ये क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 × टी। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, आप उनको करोगे, अप्रोच लगाओगे तो आपको इजीली काइनेमेटिक्स हो जाएगी। और बिल्कुल प्रोजेक्टाइल इजी टॉपिक है, आप एक बार पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा। वेट गेनिंग चैप्टर है, ठीक है, आपको मार्क्स गेनिंग चैप्टर है ये। इसके बाद मैं तीसरा चैप्टर आपको बता देता हूँ, लॉज एंड मोशन। लॉज एंड मोशन बहुत इजी टॉपिक है, फ्रिक्शन और आपका एक पुली का क्वेश्चन आता है। पुली के अच्छे से कर लो कि भाई एक पुली हो जा रही है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है तो उसका टाइम कितना लगेगा, ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लाइक फ्रिक्शन में पूछ ले, 2 ब्लॉक सिस्टम पूछ लिया, फ्रिक्शन में बिल्कुल सिंपल, आप मान के चलो फ्रिक्शन बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, लॉज ऑफ मोशन अच्छे से कर लेना। वर्क पावर एनर्जी आप मान के चलो एक क्वेश्चन पक्की है, वर्क एनर्जी थ्योरम आती है, वर्क एनर्जी थ्योरम से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक वर्क पावर एनर्जी को आप बिल्कुल मान के चलो करके जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन डैम श्योर आएगा, एक क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी से, ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बैंकिंग ऑफ रोड अच्छे से करके जानी है, ठीक है। उसकी भी एक फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड का। उसके बाद सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर जैसे एक बॉल मैंने नीचे से एक्सेलरेट करी तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल कितना लग रहा है, उन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करो, फिर टाइम निकालो कि भाई इस सेकंड पे कहाँ होगी। तो वो एक पूरी प्रोसेस होती है, वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। उसको आप 2-4 बार पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा और आप मान के चलो वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वहाँ से कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बच्चे पूछते हैं सर रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं क्या करूँ, रोटेशन समझ में नहीं आ रहा। तो देखो बिल्कुल सही बात है, रोटेशन जो है वो पूरी जितनी भी मैकेनिक्स है सारा का कम्युलेटिव होकर रोटेशन बनता है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को रोटेशन समझ में नहीं आ रहा है तो वो छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रोटेशन छोड़ने में, बिकॉज उससे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती है। सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी आ जाता है उसमें, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ जाता है, फिर फ्रिक्शन भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। नहीं आता छोड़ दो, लीव इट, ये कोई टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, डीमोटिवेट होने का टाइम नहीं है, ये टाइम है सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को यूटिलाइज करने का और आगे बढ़ने का। इसके बाद ग्रेविटेशन बहुत ईजीएस्ट आप मान के चलो, ग्रेविटेशन सैटेलाइट का क्वेश्चन आ जाता है। सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के, यही पूछ लेते हैं कि भाई सैटेलाइट 24 घंटे में ढूंढती है कि 12 घंटे में कौन सी सैटेलाइट होती है, ऑर्बिटल वाली होती है, कौन सी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशन से आजकल। फ्लूइड, तो एक फ्लूइड भी एक अजीबोगरीब चैप्टर है, बिकॉज फ्लूइड कहने को एक नाम है बट इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। तो कई स्टूडेंट्स में से पूछ भी रहते हैं कि सर फ्लूइड मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ। तो देखो इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना। फ्लूइड में आप जैसे यंग मॉडुलस, ठीक है, इलास्टिसिटी आपको आनी चाहिए, बर्नौली थ्योरम आपको आनी चाहिए, सरफेस टेंशन, ये इजी टॉपिक है। सरफेस एनर्जी कैसे निकालते हैं, सरफेस टेंशन, जब दो बबल्स हैं, जब दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो उसके अंदर एक नया फॉर्मूला बन जाता है, फिर वो पूछते हैं प्रेशर डिफरेंस किसका होता है। तो वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सिंपलेस्ट है और इसको आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। फ्लूइड हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में आपको बता देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन फिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में सेम है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, बस वही डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। बाय द नेगेटिव किस में होता है और ऑन द सिस्टम पॉजिटिव किस में होता है, तो बस उसका उल्टा फिजिक्स में कर देना, वो आपका काम हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स से सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद केटीजी से एक क्वेश्चन कंफर्म है, फॉर्मूला बेस, कुछ भी नहीं करना, वही गैसेस के फॉर्मूले पे एक केटीजी का क्वेश्चन आता है, सिंपल और द सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। तो आपको बस वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसके बाद एसएचएम और वेव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एसएचएम वेव, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, पेंडुलम के क्वेश्चंस अच्छे करने। वेव थ्योरी के मैं आपको बता देता हूँ, एक तो डॉपलर इफेक्ट बहुत अच्छे से करके जाना, उसका फॉर्मूला है v+v0 अपॉन v-vs। आपको पता होगा कि भाई जब ऑब्जेक्ट पास आता है तो प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, तो एक वो डॉपलर का बहुत अच्छे से करके जाना। रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, एक ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ये क्वेश्चन आता है, तो ठीक है, इन दोनों को आपको अच्छे से करके जाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन होल 12th NCERT, बिकॉज आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रजिस्टर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, मीटर ब्रिज के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। गैल्वेनोमीटर के आ जाते हैं, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर बनाने का आ जाता है, मीटर टू गैल्वेनोमीटर बनाने का आ जाता है, बहुत सिंपल है, इनको अच्छे से करके जाना। 4 क्वेश्चन आप मान के चलो, कम से कम 4 क्वेश्चन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलने वाले हैं इस साल भी। एक हीट का फॉर्मूला, हीट के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, I2RT, हीट किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस, उसके फिर अलग अलग डेरिवेटिव्स आते हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाता है।
अच्छे से करके जाना। EMI सिंपल सिंपल सिंपल, कुछ नहीं है EMI में, अच्छे से करके जाना। वही 5 फेराडे लॉ हैं, फेराडे लॉ के वो अच्छे से करके जाना और एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा EMI के अंदर। इलेक्ट्रोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है इलेक्ट्रोस्टेट का, उसके अंदर ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट से चार्ज पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, एम्पियर्स लॉ पूछ लेता है, सिंपल से चीज़ें पूछ रहा है, तो आप इलेक्ट्रोस्टेट को अच्छे से करके जाना। और इलेक्ट्रोस्टेट जो है वो आपकी ग्रेविटेशन से कनेक्टेड है, बस उसके फॉर्मूले सेम है, बस उनकी जो वैल्यूज़ है वो चेंजेस है, बाकी सब सेम है। दोनों में सेम काम होता है, दोनों सेम फोर्स, एक तरह से सेम फोर्स की तरह बिहेव करती है। नाउ सर्कुलर का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये टोटल मैंने आपको समझा दिया, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता। वीडियो में जितना बताया है अगर आपने ये कर लिया तो आप मान के चलो 120 प्लस मार्क्स आपके डेफिनेटली आ जाएंगे और आपको एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आप अगर 120 इसमें ले आते हो तो आपको सिर्फ बाकी चीज़ों में मेहनत करनी है और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। और अच्छे से प्रिपेयर करो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई Instagram ID @medicopathan, और यू कैन DM me on my Telegram channel. I will try my best to give you all answers of your questions and definitely you will select, ठीक है। Don't be demotivated at this moment. This time is very precious for you. So work hard, believe in yourself and make it possible, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जो मैंने बताया उसको फॉलो करो। कोई डाउट आए तो मेरे से पूछो, आई विल बी देयर फॉर यू एट ऑल द टाइम, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।